तो पुण्यात्माओं, बात चल रही थी हमारी इष्ट और गुरु को लेके, और इष्ट और गुरु के बीच की जो खाई है वो जब तक हम नहीं मिट लेंगे, जब तक नहीं मिट जाएगी, और वो खाई मिटेगी तर्क वितर्क से, परमात्मा के सत्संग सुनने से, परमात्मा के सत्संगों पे, उनके कहे गए वचनों पे गहनता से विचार करने से। और विचार आज हमें करना पड़ेगा, नितांत आवश्यक है। और वही विचार करवाने के लिए परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को शंका समाधान प्रोग्राम के लिए चुना है, निमित्त बनाया है। अब देखिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एक भगत की भूमिका में हैं, वे सतगुरु की भूमिका में हैं, और परमात्मा तो स्वयं है ही हैं। हम रोज नित्य नियम में परमात्मा की वाणी भी पढ़ते हैं कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, और धर धर विशाल वेश अंग खेलय आदि और अंत। यानी स्वयं वो कबीर परमात्मा अपने बच्चों तक ये सत ज्ञान पहुंचाने के लिए, उन्हें अपनी जानकारी करवाने के लिए, उनसे सत भक्ति करवा के काल लोक से छुटकारा दिलवाकर सतलोक ले जाने के लिए वो कबीर परमात्मा, वो साहिब से सतगुरु भय, वो कबीर परमेश्वर साहिब पूर्ण परमात्मा उस अपने साहिब वाले रूप से सतगुरु रूप में नीचे आए। सतगुरु होता है सच्चा ज्ञान देने वाला। साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, सतगुरु से भय साध, साध यानी भगत। और ये तीनों अंग एक हैं। कौन से? साध, सतगुरु और साहिब। ये तीनों अंग एक हैं। गति कुछ अगम अगाध, बस थोड़ी थोड़ी सा उनमें अंतर है, वो हमने समझना है क्या अंतर है। साहिब रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे हुए हैं, सहशरीर हैं, पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं परमेश्वर, सारे ब्रह्मांडों का पालन कर रहा है परमात्मा सतलोक में बैठ के। उस साहिब रूप से परमात्मा सतगुरु रूप धारण करके अपने तेजोमय रूप को हल्का करके सतगुरु रूप में परमात्मा नीचे आते हैं ज्ञान देने के लिए। और फिर परमात्मा किसी एक पुण्य आत्मा का इस पृथ्वीलोक पे चुनाव करते हैं, उस आत्मा को अपना गुरु बनाते हैं, मुंह बोला गुरु बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? एक भगत की भूमिका परमात्मा क्यों करते हैं? बार बार गुरुदेव ने बताया, भगत को यह समझाने के लिए कि भगत का अपने गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, भगत के क्या लक्षण होने चाहिए। वो एक उदाहरण पेश करता है परमात्मा कि एक अच्छे भगत में क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं, ताकि उसका सतगुरु उससे प्रसन्न हो और जल्द ही उसे वो वस्तु दे दे जिस वस्तु के लिए ये आत्मा युगों युगों से भटक रही है। तो साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। तो पुण्यात्मा, वर्तमान में परमात्मा मुख्यतः जिन दो भूमिकाओं में हैं, पहली भूमिका सतगुरु की, सन 1994 से परमात्मा नाम दीक्षा देने लगे, तो परमात्मा सतगुरु की भूमिका में, और दूसरी भूमिका परमात्मा की साध की, भगत की भूमिका। तो इन दो भूमिकाओं में रह के ही परमात्मा जब तक यहां रहेंगे, अपनी लीला करेंगे, तब तक अपना सारा सिस्टम वो देखेंगे। लेकिन वही परमात्मा जो सतगुरु रूप में है, साध रूप में है, वही परमात्मा है, वही साहिब है। इस बात को हमने उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से खुद समझना पड़ेगा। वो परमात्मा जिन दो भूमिकाओं में है, वो अपनी भूमिका पूरी करेगा। पुण्यात्माओं, अगर किसी फिल्म के अंदर किसी भी हीरो या हीरोइन को अगर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए मिलते हैं कि तुझे भिखारी का रोल करना है, तो उस फिल्म में वो चाहे बहुत बड़ा रईस होगा, बहुत बड़ा अमीर आदमी होगा, बंबई में उसकी बहुत बड़ी कोठियां होंगी, 1-1 करोड़ की गाड़ियां होंगी, लेकिन उस फिल्म में जो भूमिका करने के लिए उसको दी गई है, उस फिल्म में वो वही भिखारी वाली ही भूमिका करेगा। लेकिन फिल्म देखने वाले यहां से उसको भिखारी नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, ये भिखारी नहीं है, ये बहुत बड़ा अमीर आदमी है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार आप और हमने इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इस पृथ्वी पे वर्तमान में हमारे सतगुरु की भूमिका में है, स्वयं एक भगत की भूमिका में है,
वो केवल भगत और सतगुरु ही नहीं है, वो स्वयं कबीर परमात्मा है। इस बात को परमात्मा ने अपने सत्संगों के माध्यम से हमें समझाने का खूब प्रयास किया। मालिक ने अपने सत्संगों में इतने संकेत किए, इतने इशारे किए, उन इशारों को आज हमने समझना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं समझ पाए, सभी के इतने मजबूत भक्ति संस्कार नहीं होते, लेकिन परमात्मा ने बताया कि साध संगति की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तुम अपने उन संस्कारों को मजबूत कर सको। बरवाला आश्रम में जब परमात्मा सत्संग किया करते थे, सत्संग के बाद में सभी भगत भाई बहन आपस में बैठ जाया करते थे, हरि चर्चा करते थे, परमात्मा की महिमा का गुणगान किया करते थे। उसको साध संगति कहते थे। उससे भक्तों का मनोबल बढ़ता था, विश्वास बढ़ता था, दृढ़ता आती थी भक्ति भगवान पे, गुरु जी पे। एक विश्वास पैदा होता था, एक उमंग पैदा होती थी भक्ति के लिए। तो वही साध संगति आज चल रही है, और आज इस साध संगति की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से परमात्मा शरीर रूप में हमारे से दूर है। तो वो सभी आत्माएं आपस में जीवित रहें, एक दूसरे से जुड़ी रहें, भक्ति और भगवान पे विश्वास बना रहे। इसके लिए ये परमात्मा ने सार्वभौमिक आदेश दे रखा है कि जो पुराने भगत हैं, जिन पे परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान की थोड़ी बहुत दया कर रखी है, ये उनकी जिम्मेदारी है अपने भगत भाइयों को संभाल के रखने की, अपने भगत भाइयों को संपर्क में रख के और परमात्मा के विषय में जानकारी देने की, उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शंकाओं के समाधान की, ताकि उनको कोई अड़चन पैदा ना हो, उनको कोई भी काल एजेंट, कोई भी भक्ति से दूर जो इंसान है वो उनको भ्रमित ना कर सके, परमात्मा से दूर ना कर सके। तो कितने इशारे किए परमात्मा ने, आज उन्हीं इशारों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस वीडियो को आपने विशेष तौर से देखना जरूरी है। दास ने पहले ही कह दिया कि ये वीडियो भले लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और शेयर भी करते रहना है। और जब ये वीडियो समझ में आ जाएगा तो पुण्यात्मा इस वीडियो के अंत में जो फॉर्मूला है वो भी समझ में आएगा। और भले ही आज हमारा वीडियो चाहे कितनी बार डिस्कनेक्ट हो जाए, पहले वाला डिस्कनेक्ट हो गया उसको हम जोड़ देंगे, अगर ये भी डिस्कनेक्ट हो गया हम तीसरा शुरू करेंगे लाइव, आप लोग तुरंत जुड़ जाना। आज हमने वीडियो कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे काल भगवान कितनी भी बाधा उत्पन्न क्यों ना करे। तो परमेश्वर ने सत्संगों में अपने विषय में जो जानकारी दी है, जो संकेत किए हैं, आज हमने उन संकेतों को समझना पड़ेगा। तो देखिए, अगला जो संकेत दिया है परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से, उसमें परमात्मा ने क्या बताया है। एक मुश्किल से 2 मिनट का सत्संग, और 2 मिनट के सत्संग में परमात्मा ने 4 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट बता दिए। 2 मिनट के सत्संग में 4 टॉपिक, और चारों के चारों टॉपिक ये साबित करते हैं कि परमात्मा के क्या लक्षण हैं, परमात्मा के क्या गुण होते हैं, और परमात्मा कौन है। पहला परमेश्वर ने इसमें बताया कि अपनी महिमा बताने के लिए परमात्मा को इस काल लोक में स्वयं ही आना पड़ता है। जैसा कि पहले भी दास ने बताया था कि उस परमात्मा के अलावा जो सबसे ऊपर है, और गुरुजी ने क्या बताया हमें गीता जी पढ़ाते समय, कि बेटा कभी भी अपने बाप की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता, और बेटे को उसके बाप की डेट ऑफ बर्थ उसका दादा बताता है। तो पुण्यात्माओं, वो सबका जो दादा है कबीर परमेश्वर, जो सबसे ऊपर है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, तो उसकी जानकारी यहां का कोई भी प्राणी नहीं दे सकता है। उस दादा ने स्वयं ही यहां पे आके अपनी और अपने विधान के विषय में जानकारी देनी पड़ती है। पहला टॉपिक इस ऑडियो में ये। तो इस टॉपिक से साबित होता है कि आज अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी देने के लिए स्वयं वो दादा इस पृथ्वी पे आया हुआ है। किसका दादा? ब्रह्मा विष्णु महेश जी का दादा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति काल से हुई है, और काल का बाप कौन है? कबीर परमात्मा। इसलिए परमात्मा ने दादा कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है? तो शंकर का दादा कौन? कबीर परमात्मा। तो पुण्यात्मा, वो दादा ही अपने विषय में यहां जानकारी दे सकता है, उस लोक की, सतलोक की, अपने द्वारा रची गई सृष्टि की। आज वो दादा स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पे प्रकट है, मौजूद है। केवल तत्व ज्ञान रूपी आंखों से उन्हें पहचानने की जरूरत है। पहला टॉपिक ये। दूसरा टॉपिक इसमें है कि परमात्मा मानव शरीर में आता है। गुरुदेव ने भी बताया
कि परमेश्वर जब भी यहां आते हैं तो एक मानव का चोला धारण करते हैं। फिर परमात्मा यहां क्या बता रहे हैं इस ऑडियो में, हमें समझाने के लिए कि भाई जब परमात्मा इस लोक में एक मानव शरीर धारण करके आता है तो हम जो जीव हैं हम उस परमात्मा को मानव ही समझ लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये गलती आज 70% संगत कर रही है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो एक मानव रूप में आए हुए हैं, उनको मानव समझकर, कहते हैं ना, गुरु को मानुष जोग ने करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म होए समान। और गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग गए यम की फंद। ये वाणियां आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने बोली हैं। और वाणियां क्यों बोली हैं? वाणियां इसलिए बोली है कि जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आएगा एक मानव शरीर में, तो कुछ जो आत्माएं हैं जो अज्ञानता में, मूर्खता में, नादानी में, देखा देखी में उस परमात्मा को मानुष समझेंगी, अपने जैसा मनुष्य समझेंगी। तो पुण्यात्माओं, ये गलती अब हमने नहीं करनी है। तो परमेश्वर यहां इशारा कर रहे हैं इस ऑडियो में कि परमात्मा जब यहां आते हैं तो मानव शरीर धारण करके आते हैं, लेकिन हम उनको एक मानव ही मान लेते हैं। दैट्स मीन अब हमने उनको मानव मानने की भूल नहीं करनी। ये परमात्मा इस ऑडियो में समझाना चाह रहे हैं, जो आगे आप सुनेंगे। तीसरा पॉइंट इस ऑडियो में है कि परमात्मा अजन्मा होता है। अजन्मा मतलब परमात्मा का कभी किसी मां से जन्म नहीं होता। सतगुरुदेव जी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं इस ऑडियो में कि परमात्मा अजन्मा होता है, स्वयंभू, स्वयं प्रकट होता है। आगे परमात्मा ने बताया कि संत भगत भी होता है और संत रूप में परमात्मा भी आ जाता है। मतलब परमेश्वर ने यह बताया कि संत रूप में जो संत होते हैं वो भगत को भी कहा जाता है संत। और साथ ही गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भाई संत रूप में परमात्मा भी आ जाता है। तो आज हम क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। तो भाई उस संत रूप में आज वो परमात्मा आया हुआ है। भाई मैं आया हुआ हूं, ये परमात्मा हमें समझाना चाह रहे हैं। अब सुनिए आप ये ऑडियो, और इस ऑडियो में जो 4 टॉपिक हैं दास एक बार दोबारा से रिपीट कर देता है ताकि जब आप ये ऑडियो सुनोगे तो आपको ध्यान रहेंगे। और पुण्यात्माओं, परमात्मा का कोई भी शब्द अनायास नहीं होता, ये पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा अगर सौपन में भी कोई शब्द निकाल रहा है तो पुण्यात्मा वो गहरा शब्द है। अनायास परमात्मा एक शब्द भी नहीं निकालता। तो परमात्मा के जब हम सत्संग सुने तो हमने एक एक शब्द को गहनता से सुनना है। 4 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है अपनी महिमा बताने के लिए इस काल लोक में स्वयं आते हैं। नंबर 2, परमात्मा मानव शरीर में आता है और हम मानव ही मान लेते हैं। नंबर 3, परमात्मा अजन्मा होता है। नंबर 4, संत भगत भी होता है और संत परमात्मा भी संत रूप में आ जाते हैं। सुनिए ऑडियो। परमात्मा स्वयं ही अपनी महिमा बताने के लिए इस काल के लोक में आते हैं और वो अपनी एक लीला करते हैं। परमात्मा अजन्मा है, कभी परमेश्वर का कोई जन्म नहीं होता। जब भी वो इस काल के लोक में आते हैं वो सहज शरीर आते हैं और सहज शरीर ही चले जाते हैं। यहाँ कुछ समय के लिए एक मानुष जैसी लीला करते हैं, एक मनुष्य जैसी लीला करते हैं। मनुष्य का जीवन जैसे एक मानव अपनी क्रिया करता है, यहाँ वो ऐसी ही क्रिया करते हैं। तो उस समय हम उसको केवल एक मनुष्य जान लेते हैं, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। भगवान हम क्यों नहीं मानते? परमात्मा किस लिए नहीं मानते? क्योंकि हमारे को ज्ञान गलत बताया हुआ होता है। हमारे को ये बताया हुआ होता है कि परमात्मा निराकार है, वो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। परमात्मा मनुष्य शरीर में नहीं होता। इसलिए हम
परमात्मा जब आते हैं तो उसको एक मानव ही मान लेते हैं, दूसरा नाम उसका संत या भक्त रख लेते हैं। संत मनुष्य भी होते हैं और संत की भूमिका में प्रभु भी आ जाते हैं। अब क्या बताते हैं, संत भगत भी होते हैं और संत की भूमिका में परमात्मा भी आ जाते हैं। तो परमेश्वर यहां ये संकेत कर रहे हैं कि भाई संत की भूमिका में मैं आया हुआ हूं। पुण्यात्माओं, एक एक शब्द पे हमने गौर करना होगा और सत्संग ही वो आधार है, सत्संग ही वो मूल वस्तु है जिसके माध्यम से परमात्मा हमें सारी जानकारी देते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। परमात्मा चाहते तो हमारी गर्दन पकड़ पकड़ के सतलोक भी दिखा सकते थे कि देख यहां से कितना अच्छा लोक है, तो हम मान जाते, लेकिन फिर वही बकवाद शुरू कर देते वहां पे। इसलिए परमात्मा को सत्संग करने की आवश्यकता पड़ती है, सत्संगों से आत्मा को निर्मल करने की आवश्यकता पड़ती है, आत्मा को अंतःकरण से साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम खुद जब तक उस सतलोक की तड़प अपने हृदय में नहीं बनाएंगे तब तक हम सतलोक में जाने वाले नहीं, हम वहां पे टिकने वाले नहीं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग का एक एक शब्द बड़ा ही अनमोल। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज